नमस्कार। आज की तारीख में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। खेलने कूदने और पढ़ने की उम्र में 12 साल का एक बच्चा संन्यास के रास्ते पर चल पड़ा। अरबों की संपत्ति है, करोड़ों की कार, लाखों वाले शौक और हजारों सपने, लेकिन सब कुछ त्याग कर भव्य एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जिसमें सांसारिक मोह माया की कहीं कोई जगह नहीं है। भव्य का परिवार भी बेटे के फैसले से बेहद खुश है और इससे पहले उनकी बहन भी सन्यासी बन चुकी है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिर अरबपति परिवार के बच्चे दीक्षा क्यों लेते हैं? तो हमने भी इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की है। शानदार लाल चमचमाती फरारी में सवार एक बच्चा, नाम है भव्य शाह, उम्र है 12 साल, छठी पास करके 7वीं में गए हैं। दूध के दांत कुछ साल पहले ही पूरे टूटे होंगे। अरबपति पिता के 2 बेटों में से सबसे छोटे, पर हल्की उम्र में भव्य ने लिया है बिजली गिराने वाला फैसला। भव्य संन्यास लेंगे, भव्य संत बनेंगे, भव्य अब जैन मुनि हो जाएंगे। दुनिया में लोग पैसे के पीछे भागते हैं, पैसे के लिए रिश्ते टूटते हैं और बनते हैं, पैसे के लिए लोग जन्म देते हैं और पैसे के लिए लोगों की जान तक चली जाती है। पर उसी अरबों की माया छोड़कर कोई बच्चा संत बनना चाहता है। आखिर क्यों बार बार जैन परिवारों में धन दौलत ऐश्वर्य छोड़कर मुनि बनने के किस्से सुनाई पड़ते हैं और संत बनने का आयोजन इतना भव्य और विशाल क्यों होता है, जिनमें पैसा पानी की तरह बहाया जाता है? इन सारे सवालों का जवाब आपको आज सूरत के हीरा कारोबारी दीपेश शाह और उनके बेटे भव्य शाह देंगे। आप ध्यान से इस रहस्य को समझिए कि जहां बूढ़ा भी सन्यासी बनना चाहे तो घर में मातम फैल जाता है, वहां अरबों की संपत्ति छोड़कर छोटा सा नाबालिग बच्चा मुनि बनने जा रहा है तो माँ बाप खुशी से दीवाने हुए जा रहे हैं। शुरुआत 3 तस्वीरों से। इन 3 तस्वीरों का एक रिश्ता है और इनके पीछे एक दिलचस्प कहानी 12 साल के एक बच्चे के जैन संत की दीक्षा लेने की। लेकिन पहले सुनिए कहानी फरारी की, जिसकी वजह से हमने इस शो को नाम दिया है फरारी वाला संत। सूरत की सड़कों पर फरारी कार एक खास मकसद से निकली थी। इसी फरारी कार में एक बच्चा संन्यास के रास्ते पर निकलने के लिए मुहूर्त निकलवाने जा रहा है। मेरा नाम भव्य दीपेश भाई शाह है कि जब मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ तब मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है कि मैं मेरे प्रभु ने जो बताया वो सच्चा मार्ग को लेने जा रहा हूँ। इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है। जिस फरारी कार में भव्य सवार थे वो दरअसल मास्टर ब्लास्टर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की थी। 7 साल पहले सचिन ने ये फरारी कार 1.25 करोड़ रुपए में सूरत के व्यवसायी जयेश देसाई को बेची थी। हीरा कारोबारी जयेश और भव्य के पिता दीपेश शाह अच्छे दोस्त हैं। जयेश को जब ये पता लगा कि भव्य फरारी कार के शौकीन है तो उन्होंने अपनी फरारी कार में भव्य को दीक्षा का मुहूर्त निकलवाने के लिए भेजा। और 1 हफ्ते बाद आज जब भव्य जैन संत की दीक्षा ले रहे थे तो उनके सपनों की कार मंच पर ही रखी थी। लाल फरारी का मॉडल मंच पर खास तौर पर रखा गया था। सुबह 7 बजे सूरत के उमरा इलाके में पालकी पर भव्य की यात्रा निकली। घर से आधा किलोमीटर दूर बने आयोजन के दिव्य पंडाल में भव्य को डोली में बिठाकर मंच तक लाया गया। करीब 4 घंटे तक चले कार्यक्रम के बाद खेलने कूदने की उम्र में भव्य जैन मुनि बन गए।
पापा मम्मी को इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पापा मम्मी ने मुझे ऐसे ही संस्कार दिए कि वही सच्चा मार्ग है, और मेरे पापा और मम्मी वो सब भी मेरे बार पे कभी आएंगे बाद में। हमारा कुटुंब है, समाज है, सबको बहुत ही आनंद है कि ये छोटा लड़का बहुत बड़ा साहस कर रहा है और अच्छे काम के लिए उसका लाइफ प्रस्थान कर रहा है। 4 साल पहले मेरी बच्ची भी जो 12 साल थी उसने भी दीक्षा ली थी, आज फिर बच्चा भी वही राह पे जा रहा है, तो हम लोग को तो बहुत ही आनंद है कि ये सच्चा मार्ग तो वही है, इसलिए वो राइट जगह जा रहा है। आज वो दीक्षा लेके छोटा होते भी मेरे से बड़ा हो जाएगा, मुझे बहुत आनंद हो रहा है, वो मेरे लिए आदर्श बन जाएगा। तो क्या छोटे से भव्य बचपन से ही समाज के प्रति वैराग्य का भाव रखते थे? हमने पता किया तो पता चला नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भव्य इंपोर्टेड कार से लेकर बाइक, परफ्यूम और चश्मों के शौकीन थे। उनकी उम्र के बच्चों में यह शौक होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। तो क्या भव्य का पढ़ने लिखने और खेलने कूदने में मन नहीं लगता था कि उन्होंने स्कूल जाने से बचने के लिए शिक्षा, परीक्षा और स्कूल के अनुशासन से बचने के लिए इस ओर कदम बढ़ा लिए? हमने भव्य की पढ़ाई और दूसरी बातों पर कुछ जानकारी जुटाई तो पता चला कि 6ठी कक्षा में भव्य ने 79% अंक हासिल किए थे। उनका पढ़ने लिखने में भी मन लगता था। आम बच्चों की तरह ही उनका जीवन गुजरा। मैं पहले लग्जरियस लाइफ जीना चाहता था, पर मुझे ख्याल आया कि ये सच्चा मार्ग तो यही है, इसलिए मैं ये अपनाने जा रहा हूँ। आज से 4 साल पहले मेरी दीदी ने भी दीक्षा ली थी, इसलिए तब से मेरी भावना हो गई थी कि मुझे ये मार्ग पर जाना है। परम ना पंथे जाय परम ने मरवा जाय, देखो अभाग्य कुमार। छोटी उम्र में भव्य के संत बन जाने के कुछ सवालों का जवाब उनकी बहन प्रियांशी के पास है। भव्य की बहन प्रियांशी ने भी 4 साल पहले 12 वर्ष की उम्र में सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास की राह पकड़ ली थी। धन्यवाद नो पात्र बन्यो रे नानो बाल कुमार। अब शाह परिवार ने बेटी की तस्वीर अपने घर में लगा रखी है, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि धन दौलत और हर खुशी को छोड़ने के लिए भी इतना छोटा बच्चा तैयार हो गया? इस सवाल का जवाब हमें जैन मुनि तरुण सागर जी महाराज तक ले गया। जैन धर्म पूरी तरह त्याग पर निर्भर करता है और जैन धर्म में बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्तियों की पूजा नहीं होती है। धनवान, उद्योगपति, पैसे वाले, अमीरों की पूजा नहीं होती है, बल्कि पूजा उनकी होती है जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया। तो यही कारण है कि जैन धर्म में बड़े बड़े धनपति, अमीर लोग सब कुछ मोह माया, घर परिवार, संसार छोड़ करके दीक्षा ले लेते हैं। यहाँ एक बात तो समझ आ गई कि अरबों की संपत्ति बनाने वाले जैन धर्मानुयायियों में बड़े बड़े रईस और उनके बच्चे आखिर संत क्यों बन जाते हैं। मतलब ये रईस होने से ज्यादा सम्मान वाली बात है कि आप मुनि हैं, यानी मुनि होने का सामाजिक रुतबा पैसे वाले होने से ज्यादा है। लिहाजा ये लोग अपने बच्चों को भी संत बनने से नहीं रोकते, बल्कि उनके इस फैसले को उत्सव की तरह मनाते हैं। पर क्या सामाजिक सम्मान और रुतबा सच में इतनी बड़ी शक्ति है कि लोग छोटी सी उम्र में कठोर अनुशासन से भरी जिंदगी चुन लें? क्योंकि जैन मुनि की जिंदगी बहुत सख्त होती है, ऐसा हमें जैन मुनि ने खुद बताया। आज की तारीख में अगर आश्चर्य कोई है तो वो है जैन मुनि, और जैन मुनियों में भी दिगंबर मुनि, मेरा जैसा जो मुनि हैं, वो आश्चर्यों में आश्चर्य है, जो 24 घंटे में एक बार अन्न जल ग्रहण करता है, हर 4 महीने अपने हाथों से सिर के, दाढ़ी के, मूछ के बाल उखाड़ता है, पैदल चलता है, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमेशा दिगंबर अवस्था में रहता है। साधु बनना खेल नहीं है, बच्चों का तेल निकल जाता है अच्छों का। यानी मुनि बनने के बाद जीवन के रसरंग खत्म हो जाते हैं, फिर भी सामाजिक सम्मान के लिए अकूत संपत्ति के धनी भी सब छोड़कर संत बन जाते हैं। पर अब सवाल ये है कि अगर ये इतना अनुशासन और सादगी भरा धर्म है, तो मुनि बनने से पहले ये तड़क भड़क और लाखों रुपए का खर्च क्यों किया जाता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हम आपको भव्य की मुनि दीक्षा लेने से पहले की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं।
दीक्षा लेने से एक दिन पहले की ये तस्वीरें हैं। बाहुबली फिल्म की थीम पर भव्य की शोभा यात्रा निकली थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे, सैकड़ों लोगों की भीड़ रथ के पीछे चल रही थी, साथ में घुड़सवार। ऐसा लग रहा था जैसे देश का राजा अपने सेनापतियों के साथ नगर भ्रमण पर निकला है। नीले चश्मे में भव्य खुशी से झूम रहे थे। अब सुनिए, संत दीक्षा लेने से पहले ये दिव्य और भव्य आयोजन क्यों होते हैं। इनके जो रिश्तेदार होते हैं वो बोलते हैं हम शादी में इतना खर्च करते हैं, हम एक फंक्शन में इतना खर्च करते हैं, तो ये तो हमारे घर में से आखिर बार जा रहा है, तो हम जितना चाहे इनका इतना इनके लिए न्योछावर करिए। इनमें ये जरूरी नहीं है कि जो दीक्षा लेते हैं इनको इनकी कोई जरूरत है। शाह परिवार के सबसे छोटे बेटे भव्य अब भव्य रत्न विजय महाराज कहलाएंगे और धर्म की शिक्षा लोगों में बांटेंगे। सूरत में जैनाचार्य श्री राज यश सूरीश्वर जी महाराज साहब बताते हैं कि अब भव्य की जिंदगी कैसी हो जाएगी। कि सुबह में करीब 4-1 बजे उठ जाना होता है। अंतःकरण से प्रार्थना करते कि जब तक चले तब तक दिन में एक दफे से ज़्यादा भोजन नहीं करना। इसलिए इनका बाकी का समय जाता है दर्शन मंदिरों में भक्ति करने में। यदि लोग संपर्क करना चाहते हैं तो लोगों को सद्बोध देने में। तो अब आपको समझ में आया होगा कि पैसे के लिए मरने मारने पर उतारू समय और समाज में क्यों एक अरबपति संत बन जाते हैं। सामाजिक सम्मान की भावना ही इसकी वजह है। हर खबर की लेंगे खबर मास्टर स्ट्रोक में रात 9 बजे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।